हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सबसे पहले तो जो लोग इस बार मेंस लिख रहे हैं वो ये वीडियो ना देखें, वो अपना पढ़ाई करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी, आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर की जो क्लिप है वो सर्कुलेट हो रही थी ना, कि नई वैकेंसी आ सकती है और ये चांसेस हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद प्लस में जो अभी मेंस है उस मेंस के बाद वैकेंसी आने के चांसेस हैं। लेकिन कोई श्योर नहीं है, बट चांसेस हैं कि हाँ वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से प्रेजेंट गवर्नमेंट का अदर स्टेट्स में वर्किंग स्टाइल है कि वैकेंसीज रेगुलर टाइम से आ रही हैं, तो ये हो सकता है। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने भी, मतलब 23 टीम भी प्रिपेयर है और हम लोगों ने अपना प्रीलिम्स प्लस मेंस की फाउंडेशन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। कल आप लोगों के साथ शेड्यूल शेयर कर दिया गया था टेलीग्राम चैनल पे। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उसकी थोड़ी डिटेल्स आपको बता दूं और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आप कैसे टेस्ट दे सकते हो, तो वो सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। उसकी फीस कितनी है, ठीक है। देखो, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अगर वैकेंसी आती है तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप प्रीलिम्स प्लस मेंस को एक साथ प्रिपेयर कर सको। मतलब अब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे अभी जैन में अपना एग्जाम पोस्टपोन हुआ था मेंस, उसके बावजूद भी वो फिर से प्रिपेयर नहीं कर पाए और अब भी उन्हें ये लगता है कि सर अब तो 60 दिन बच गए हैं, कैसे हो पाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में हमेशा बना रहेगा कि यार इतने कम दिन हैं, ये है वो है, मतलब कुछ ना कुछ रहेगा जिससे जो आपकी प्रिपरेशन को रोकेगा। तो इसलिए आप अभी से अपना प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को एक साथ लेके चलो। पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने प्रीलिम्स को बहुत क्या, मतलब ऐसे कैजुअल ले लिया था, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे वो रह गए थे। सेम अभी मेंस में जो अपना आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने स्टार्ट किया, 50 डेज लिखा, ठीक है, उसके बाद 60 डेज लिखा, 70 डेज लिखा, फिर वो रुक गए, वो थोड़ा उनका मोटिवेशन डाउन हो गया और वो गिव अप करने पे आ जाते हैं। अब आप सोचो, जिसने एक दिन में लिखा होगा वो पहले ही गिव अप कर चुका होगा। तो इस चीज के लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा और पहले इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि ताकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ चलते रहें और एक सिलेबस को सिंक्रोनाइज करके आप प्रिपरेशन करो। तो इसीलिए हम लोगों ने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्लस में मेंस टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लॉन्च की है। तो अगर इसकी डिटेल्स की अगर हम लोग बात करें तो पहले प्रीलिम्स का देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में वही स्टूडेंट एलिजिबल होगा जो रजिस्टर करेगा, वेरी ऑब्वियस है ना। जो भाई रजिस्ट्रेशन करेगा या जो फीस पे करेगा वो हम लोगों के साथ टेस्ट सीरीज में जुड़ सकता है। फीस की अगर बात करें तो ऑफलाइन 3500 रुपये है और ऑनलाइन इसकी 3000 रुपये है। अब आप बोलोगे सर के ये ज़्यादा फीस है या कम फीस है, वो आपकी चॉइस है, किसी को ये ज़्यादा लग सकती है एंड वी लिटरली रिस्पेक्ट दैट थिंग, क्योंकि हर एक इंसान के लिए उसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, अफोर्डेबिलिटी डिफरेंट हो सकती है सब लोगों की। इसमें अगर बात करें हम तो टोटल 18 टेस्ट होंगे, ठीक है। ऑफलाइन की फीस और ऑनलाइन की में डिफरेंस है, क्योंकि ऑफलाइन में आपका प्रिंटिंग का, ऑफिस का, इन सब का चार्जेस लगता है, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा उसका अमाउंट ज़्यादा रखा है। ऑनलाइन की फीस 3000 रुपये है, जो कि आपको अपनी जो तेज सिविल्स एडटेक, अगर आप देखोगे प्ले स्टोर पे जाके तो तेज सिविल्स एडटेक के नाम से अपनी एप्लीकेशन है, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। उस पे आपको ये टेस्ट और वहाँ पे आपको एनरोल करना पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट फॉर्मेट आपको बता ही दिया, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों है। जो ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे वो ऑनलाइन ही दे सकते हैं, जो ऑफलाइन रजिस्टर करेंगे वो ऑफलाइन ही दे सकते हैं, क्योंकि दोनों की फीस अलग है। रिजल्ट जो ऑनलाइन होंगे वो लोगों का तो ऐप पे ही आ जाएगा, और जो ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे वो सेपरेट एक टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसमें आपके साथ क्वेश्चन पेपर प्लस में जो पीडीएफ सॉल्यूशन है वो शेयर कर दी जाएगी। जिस दिन टेस्ट होगा उसी की इवनिंग में आपको सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। टेस्ट सेंटर कहाँ पे होगा? आप हमारा जो तेज सिविल्स का ऑफिस है, रिद्धि सिद्धि पे,
आप बहुत सारों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है तो रिद्धि सिद्धि पे अपना ऑफिस है। सेकंड फ्लोर पे जो हिमालय एजुकेशन हब की जो बिल्डिंग है उसके सेकंड फ्लोर पे तहसील का ऑफिस है। वहाँ पे टेस्ट सेंटर है, आप वहाँ पे आके टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, बाकी चीजें आप देख लोगे। ओके, कोई प्रॉक्सी कैंडिडेट या आपकी जगह अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपकी जगह कोई और आके पेपर नहीं दे सकता है। ये पूरा शेड्यूल है। 2 तारीख से हम लोग अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपके पास इनफ टाइम है, 2 तारीख तक आपके पास ऑलमोस्ट 15 दिन है। आप जाइए, आप जाके पढ़ाई करिए। पहला टेस्ट जो है वो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का पेपर है। इसमें कैसे रहेगा, ऑलमोस्ट लाइक कि 110 क्वेश्चन जो होंगे वो सब्जेक्ट के होंगे, प्लस 20 क्वेश्चन जो होंगे वो करंट अफेयर्स के होंगे, और 20 क्वेश्चन आपका मैथ्स एंड एप्टीट्यूड के होंगे। ओके, क्यों? क्योंकि ये दोनों भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारे आरएस की प्रिपरेशन में और एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, आपका जो टेस्ट होगा वो दूसरा टेस्ट 14 दिन में होगा, मतलब 2 हफ्ते का गैप है। ओके, इस संडे को अगर आपका प्रीलिम्स का पेपर है तो नेक्स्ट संडे को आपका उसी सब्जेक्ट का मेंस का पेपर होगा। जैसे आपने 2 तारीख को प्रीलिम्स का पेपर दिया, फिर 9 जून को आप उसी चीज उसी सब्जेक्ट का उन्हीं टॉपिक्स का मेंस का पेपर लिखोगे आप। सेम वैसे ही ये भी, ये आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कर सकते हो। ऑनलाइन आपको कॉपी स्कैन करके भेजनी पड़ेगी। ठीक है, हम आपको पेपर भेज देंगे, आप पीडीएफ भेज देंगे, आपको कॉपी लिखना है पेपर और स्कैन करके हमें भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही अल्टरनेट वीक पे फिर उसके बाद नेक्स्ट पेपर जो होगा वो 16 जून को होगा। 16 जून को जो पेपर है वो इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री का है। प्रीलिम्स में तो इंडिया हिस्ट्री आएगा, लेकिन मेंस का जो पेपर है वो 23 जून को इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो ये शेड्यूल है, इस तरीके से चलेगा। दिवाली हॉलीडेज को भी हम लोगों ने रखा है माइंड में। एक चीज मेंस में हम लोगों ने अलग की है कि हमने आईआर और करंट अफेयर का पेपर एक अलग रखा है। इसमें मतलब करंट अफेयर जो भी जैसे इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है, या फिर पॉलिटी हो गया, आईआर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो ये सारों का एक अलग से पेपर भी हम लोगों ने बनाया है। मेंस में भी टोटल 18 टेस्ट हैं, अगर आपको बताऊं। 14 टेस्ट सेक्शनल होंगे और 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। एक पेपर 4 का भी होगा। पेपर 4 के लिए बहुत सारों की ऐसी क्वेरी थी कि सर पेपर 4 साथ क्यों नहीं रख रहे। देखो यार, ये ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट है ना 3 घंटे कोई पेपर लिखता है ना, उसके बाद जब पेपर लिखने लगता है तो वो ना तो उस पेपर को सीरियस लेता है, ना उसमें उतने एफर्ट्स डालता है, और वो 3.5 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए बैठना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए हम लोग हमेशा अपनी टेस्ट सीरीज को अलग से निकालते हैं। पेपर 4 की टेस्ट सीरीज अलग आएगी और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में होगी। पेपर 4 की प्राइस सिर्फ हम लोग इतनी रखते हैं कि आप प्रिंटिंग प्लस में जो कॉपी चेक का पैसा है ना, उतना आपसे हम चार्ज करते हैं। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा कोई चार्ज ही नहीं करते हैं पेपर 4 की अगर बात करें। और सेम ऑलमोस्ट इतनी ही कॉस्टिंग हमारी मेंस में भी आती है। आपसे एक्स्ट्रा चार्ज बिल्कुल नहीं किया जाता है। बात है कि आप पेपर्स अटेम्प्ट करो। फिर ये बात भी लिख दी गई है, अगर नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग टेस्ट को उसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, आगे पीछे करना होगा। जैसे अगर मान लो वैकेंसी आ जाती है तो टोटली फिर अपन लोग फ्री प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे, और वरना तो फिर मेंस वाली चीजें भी साथ साथ चलती रहेंगी। ठीक है, तो मेंस का टेस्ट अपना 9 जून को है। एक और चीज आपको बता दूं कि हम लोग आपको सोर्सेज बताएंगे। मेंस के पेपर से पहले प्रॉपर वीडियो आएगा, उस वीडियो में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो पेपर है वो कौन सी बुक से बनेगा। इवन आपको कुछ टॉपिक्स के तो पेजेस बता दिए जाएंगे कि इन पेजेस से आपको पढ़ना है। देखो यार, आपने कोचिंग कर ली होगी अभी, है ना, कोचिंग वगैरह सब आप करके बैठे होगे। अब क्या काम है? अब है पढ़ने का काम। अब टाइम है कि आप उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो और आंसर राइटिंग पे फोकस करो। जितने ज्यादा अभी टेस्ट लिखना शुरू करोगे, और उसके लिए ना आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। खाली नोट से चीजें नहीं हो पाती हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस बार मेंस लिख रहे हैं, उन्होंने कभी आरबीएससी की बुक्स ही नहीं पढ़ी है। प्लीज आप लोग ऐसा मत करना, आपके पास टाइम है प्रॉपर, क्योंकि आरबीएससी की बेसिक बुक्स हैं, प्लस में जो एनसीईआरटी की बुक है, अभी तो एनसीईआरटी की बुक्स ही लागू हो गई हैं, बट आपको दोनों बुक्स कवर करनी पड़ेंगी क्योंकि मोस्टली पेपर इन्हीं 2 बुक से आता है। तो ये चीज हमें माइंड में रखनी है, हमें ऐसा माइंड सेट करना है कि हमको बुक्स पढ़नी है। बिना बुक्स पढ़े हम वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं ला पाते हैं। क्योंकि नोट्स तो यार कोई भी जो बंदा बनाता है वो अपने अकॉर्डिंग बनाता है, चाहे वो टॉपर के नोट्स हो, चाहे वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हो। वो एक होलिस्टिक कवरेज नहीं होता है। वो होता है ना कि बिटवीन द लाइंस जब पढ़ना होता है तो वो हम बुक से ही कर पाते हैं। ये चीज आपको माइंड में रखनी पड़ेगी।
प्रीलिम्स की अगर बात करें, प्रीलिम्स का हमारा लास्ट टेस्ट जो 18वां टेस्ट होगा वो 29 दिसंबर को अपना फिनिश हो जाएगा। मतलब इसी साल में आप प्रीलिम्स को अपना पूरा प्रिपेयर कर चुके होगे, चाहे वैकेंसी अभी आती है और अगर कहते हैं कि दिसंबर या जनवरी फेब में एग्जाम होगा तो हम लोग प्रिपेयर रहेंगे उस चीज़ के लिए। शेड्यूल आप लोगों को दे दिया गया है, इसमें बता दिया गया है कि पहला पेपर किस चीज़ का है, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड में कौन सारी और जनवरी का करंट अफेयर्स आएगा। करंट अफेयर्स की अपनी जो 3 महीने की करंट अफेयर्स की बुकलेट है वो मार्केट में ऑलरेडी आने लगी है। 3-3 मंथ की जो करंट अफेयर्स आएगी वो मिनिमम प्राइस में आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। आपको अब पर मंथ देने की जरूरत नहीं है कि आप पर मंथ कोई जाके 50 रुपए 60 रुपए की कोई मैगजीन खरीद रहे हो, नहीं। आप 3 महीने की मैगजीन लेना, उसमें टू द पॉइंट चीजें हम लोगों ने कवर की है। सारे सोर्सेज, चाहे वो हम ये क्या बोलते हैं, राजस्थान पत्रिका की बात कर लें, चाहे हम इंडियन एक्सप्रेस की बात कर लें, या फिर जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं वो सब हम लोगों ने कवर की है। और वो सिर्फ 3 महीने की करंट अफेयर जो हो 25 रुपए में आप लोगों को अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारा शेड्यूल है, आप लोग शेड्यूल देख लीजिएगा और अब पढ़ना स्टार्ट कीजिए। प्लस में कुछ चीजें हैं, जैसे मेंस की चीजें और बता देता हूँ। मेंस की जो फीस है वो 9100 रुपए है, इसमें भी 18 टेस्ट होंगे। आपका दूसरा जो टेस्ट होगा वो 14 डेज के अंदर होगा। टेस्ट सेंटर आपको बता दिया गया है, रिद्धि सिद्धि के ऊपर है। ओके, और जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप दे सकते हो। अगर कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो फिक्स डेट है उसी को पेपर देना है, आप किसी भी दिन पेपर दे सकते हो, बट ट्राई करना है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपको पेपर को सबमिट करना है। अगर आप सबमिट करते हो तो आपका फेस टू फेस हम लोग करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या गलतियां हैं, वैसे वैसे भी बताएंगे, बट ट्राई करना है कि आपको 7 डेज के अंदर अपनी कॉपी सबमिट करनी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने आपको बता ही दी हैं, आप देख लीजिएगा ये भी। ठीक है, हाँ एक चीज़ आती है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों टेस्ट सीरीज करना चाहेंगे कि बोथ प्रीलिम्स प्लस मेंस, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी ऑफ कर दिया है आप लोगों के लिए। जैसे प्रीलिम्स का अगर इंडिविजुअली देखें तो आप लोगों को बताया कि ऑफलाइन के लिए कितना है आपका, 3500 रुपये हम लोगों ने बताया। ठीक है, और ऑनलाइन के लिए 3000 रुपये है। और अगर मेंस की बात करें तो वो 9100 रुपये है दोनों के लिए। और अगर कोई स्टूडेंट दोनों करना चाहता है, मतलब वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके लिए जो प्राइस है वो है, वो हमने उसमें आप लोगों को काफ़ी ऑफ दे दिया गया है। अगर ऑफलाइन जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो प्राइस है वो है 10,500 रुपये, और जो ऑनलाइन जो स्टूडेंट देना चाहते हैं उन लोगों के लिए है 10,000 रुपये। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी राहत दी गई है। जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को हमारे साथ करना चाहते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ऑफ है। अगर आप खाली प्रीलिम्स करना चाहते हो तो आपको 3500 रुपये ऑफलाइन में देने पड़ेंगे और 3000 रुपये ऑनलाइन के लिए देने पड़ेंगे। अगर खाली आप मेंस अभी प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको 9100 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें शेयर कर दी गई हैं। पेमेंट का लिंक हम आप लोगों के साथ नीचे शेयर कर देंगे कमेंट्स में, प्लस में टेलीग्राम चैनल पे जब ये वीडियो डलेगा तो उसके साथ भी पेमेंट के लिंक आप लोगों को दे दिए जाएंगे। कोई भी क्वेरी आती है तो आप ऑफिस आ जाओ यार, कोई इशू नहीं है, कभी भी आप ऑफिस आ सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, आपकी सारी जो क्वेरीज हैं या डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें सोल्व कर दी जाएंगी। हाँ, कुछ डाउट्स ऐसे भी हैं कि क्या नोट्स दिए जाएंगे, यार नोट्स नहीं दिए जाएंगे, नोट्स पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं क्योंकि नोट्स पढ़ के पूरा बनाने पड़ रहे हैं। तो साइंस एंड टेक के ऑलरेडी जो नोट्स हैं वो हम शेयर कर चुके हैं। अभी जो हमारे नोट्स आ रहे हैं वो सोशोलॉजी और ज्योग्राफी के लिए आ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं, बिल्कुल जो मेंस इस बार दे रहे हैं उन लोगों के लिए है। तो नोट्स तो जो हम लोग बनाते जाएंगे ना वो आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे, आप उस चीज़ का लोड मत लो। लेकिन ये नहीं है, हम इसकी गारंटी नहीं दे रहे कि हम आपको नोट्स देंगे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जो हम लोग बनाएंगे, क्योंकि अब हम नोट्स पे फोकस करना शुरू करेंगे, तो जो बनाते जाएंगे वो हम वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट आता है तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, और तो क्या है ऐसा, बस आ जाओ, पढ़ाई करो। ठीक है, शुरू करते हैं और एकदम ऑथेंटिक सोर्स कवर करेंगे भाई, सिंपल है, क्लियर है ना, एकदम आरबीएससी को प्लस एनसीईआरटी को। ठीक है, पूरा कवर कर लेंगे, बस हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए कि आप पढ़ सकते हो यानी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ बता दी गई हैं, शेयर कर दी गई हैं, कौन कौन से बुक से क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, मेजरली तो आरबीएससी एनसीईआरटी और एनआईओएस, बिल्कुल यही सोर्सेज हम लोग कवर करेंगे। करंट अफेयर्स में बता दिया, इंडियन एक्सप्रेस एंड जो राजस्थान पत्रिका है वो। ओके, तो ये सारा शेड्यूल आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है आपको तो आप मैसेज कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो। और यार, तेज एक फैमिली है, किसी को कोई दिक्कत होती है आ जाओ, बात कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी है बस। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और,
लाइब्रेरी वाला पार्ट के लिए लोग बोल रहे थे कि सर इसमें लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी इसलिए नहीं, अभी लाइब्रेरी तो है बट अभी वो फुल है। अभी जो मेंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हैं लाइब्रेरी में। इसके बाद जब ये मेंस कवर हो जाएगा तब हम लोग लाइब्रेरी स्टार्ट करेंगे। और कुछ लोगों के डाउट्स थे कि सर डेली आंसर राइटिंग अभी क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यार ये बहुत लंबी रेस है, ठीक है। अभी अगर डेली आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे ना एग्जॉस्ट हो जाओगे, सच में बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो अभी अपना 126 डेज का आंसर राइटिंग प्रोग्राम, वही स्टूडेंट जो इस बार मेंस लिख रहे हैं उन्हीं का मोटिवेशन डाउन हो जा रहा है। तो आप लोग सोचो, आप लोगों का तो मेंस अभी नहीं है, बहुत समय है। कब तक आंसर राइटिंग करोगे और कितनी करोगे? अभी नहीं करनी है। अभी क्या करना है, आपको बुक्स पढ़नी है। अभी बुक्स पे फोकस करना है। बुक्स जब कवर कर लेंगे, यार ये तो कर लेंगे यार, लाइब्रेरी में तो बैठा देंगे, चिंता मत करो। टेस्ट सीरीज हाँ ये कर सकते हैं कि लाइब्रेरी होगी, आप बैठो आके, लाइब्रेरी के चार्जेस दो, वहां पे तेज के स्टूडेंट बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो अपने बिल्कुल महेश नगर थाने के पास है वहां पे। और हाँ एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, अगर आप जयपुर में नहीं हो और अगर बाहर वाली सिटी में हो कहीं पे, तो आप हमें बताओ कि कोई ऐसी लाइब्रेरी जहां पे 10 से ज्यादा या 10 से या 15 से ज्यादा आरएस के स्टूडेंट हो, जहां पे ये टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया जा सके, ताकि आपको आने जाने की भी प्रॉब्लम ना हो और हम आपको टेस्ट पेपर वहीं पे प्रोवाइड करवा दें और आपका ये 10 से 15 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बन जाए। क्योंकि ना ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। अभी जो लाइब्रेरी है उसमें 130 स्टूडेंट्स हैं। यार ये पता है 130 स्टूडेंट्स अपने आप में कितना बड़ा ग्रुप हो गया कि जो कोई भी स्टूडेंट गलती करता है तो वो एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं कि कौन अच्छा आंसर लिख रहा है, कौन कहाँ पे गलती कर रहा है, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। किसी के पास कोई सोर्स नहीं होता तो वो हेल्प मिल जाती है, डिस्कशंस करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है इस प्रिपरेशन के लिए कि आपके पास एक ऐसा ग्रुप हो, खाली ये नहीं कि आप एक कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। तो अगर कोई ऐसी लाइब्रेरी आप जानते हो, चाहे वो जोधपुर में हो, चाहे वो अलवर में हो या किसी भी सिटी में हो, और वहां पे अगर आपको तेज की जो सर्विसेज हैं वो चाहते हो कि हम तेज की टेस्ट सीरीज वहां पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाएं, तो प्लीज लेट अस नो। हम लोग या फिर वो लाइब्रेरियन का नंबर आप हमें प्रोवाइड करवा दो या उनसे कांटेक्ट करवा दो, हम लोग विजिट भी कर लेंगे, हम लोग बात भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, तो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। ओके, एंड ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करते हैं भाई।